हेलो एवरीवन, आई एम ओंकार। अभी तक हम इस सीरीज़ में ये नोज़ की नोज़ की हमने आउटलाइन देख ली थी। उसके बाद हमने लिप्स की आउटलाइन देख ली थी। आगे हम ये फ्रंट नोज़ की शेडिंग देखेंगे, ये कैसे करेंगे। और ये रेफरेंस भी मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको यूज़ करके आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टेप वाइज दिया हुआ है कि कैसे हमें जाना है शेडिंग के लिए। पहले इसने आउटलाइन बनाया है, उसके बाद फिर शेडिंग पे गया। यहाँ पे लास्ट में काफ़ी स्मूथ शेडिंग अचीव हो गई है। प्रोबेबली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई रबिंग या फिर कोई ब्लेंडिंग यूज़ ना करें। सिंपल हम पेंसिल का यूज़ करेंगे अचीव करने के लिए। हो सकता है केवल पेंसिल यूज़ करने से हमारा इतना सॉफ्ट शेडिंग ना अचीव हो, बट हम ट्राई करेंगे यहाँ तक या यहाँ तक अगर अचीव हो पाता है तो। ठीक है, पहले आउटलाइन पे काम करते हैं। ओके, आई होप कि दिख रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल बनाते हैं। इसके बाद फिर इसका ये जो नोज ब्रिज है, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा बना है। ठीक है, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, अ, मैं इसमें एक और रेफरेंस लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर ले रहा हूँ यहाँ से, ऐसा। ठीक है, तो मेरा ये बन चुका। इसके बाद फिर मैं यहाँ से बीच से एक कर्व ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट चाहिए, वो हम कैसे लेंगे? तो हम अगर ऑब्ज़र्व करें तो ये जो गैप है ना, वो ऑलमोस्ट जो इसका रेडियस है उसी के बराबर ये गैप हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, उतना ही लगभग हम मार्क कर लेंगे इधर। और ये कितना रहेगा? तो यहाँ से मैं एक और कर्व ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये लाइन गई। और यहाँ से अंदाज़ा लेते हुए लगभग ऐसे गया है हमारा। ठीक है, उसके बाद इसमें शेडिंग के लिए गया हुआ है, बट पहले मैं ये आउटलाइन बना लेता हूँ, उसके बाद फिर शेडिंग पे चलेंगे। तो इसको टच करते हुए ऐसे ये नॉस्ट्रिल वाला पार्ट ड्रॉ किया जा रहा है। फिर इसके अलावा ऐसे हमारा ये कॉर्नर बन जाएगा। शेडिंग में जाने से पहले मैं आउटलाइन को थोड़ा लाइट कर ले रहा हूँ। शेडिंग के लिए मैं 2B पेंसिल लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा और लाइट होना चाहिए तो मैं HB यूज़ कर लूँगा, और डार्कर पेंसिल चाहिए होगी तो मैं 4B ले लूँगा। अभी मैं 2B से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पेंसिल को मैंने ऐसे टिल्ट पकड़ा हुआ है, प्रेशर मैं बहुत कम अप्लाई कर रहा हूँ, और एक सर्कुलर मोशन, ऐसे सर्कुलर मोशन में पेंसिल को बहुत सॉफ्टली लेयरिंग कर रहा हूँ।
और जहाँ पे एज सॉफ्ट हो रहा है, बिल्कुल वाइट में मर्ज हो रहा है, वहाँ पे मैं प्रेशर और कम कर ले रहा हूँ ताकि मुझे भी बिल्कुल वो सॉफ्ट एज मिले। ठीक। तो यहाँ पे प्रेशर का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको बहुत सॉफ्टली अप्लाई करना है, लेयरिंग लेयरिंग करना है, एक ही बार में ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अगर आपसे टू बी पेंसिल से इतना लाइट नहीं बन पा रहा हो तो आप एच बी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप टू बी फोर बी पे जा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सॉफ्टली लेयरिंग की है, ट्राई किया है मैंने सर्कुलर मोशन में। और प्रेशर को मैंने बहुत कंट्रोल में रखा है। ठीक है। कि यहाँ पे जैसे जैसे जो मुझे सॉफ्ट एज चाहिए थी वहाँ पे मैंने प्रेशर बिल्कुल ही कम रखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद मैं इस वाले स्टेप पे आता हूँ। अ, ये आउटलाइन दिख रही है, मुझे उसको इरेज कर लेना चाहिए। यहाँ पे अब ये वाला पार्ट थोड़ा और डार्कर हुआ है तो मैं एक लेयर और लेके जाऊँगा और डार्क करूँगा। बट इम्पॉर्टेंट है कि जो एज है वो सॉफ्ट रहनी चाहिए। ठीक है। यहाँ डार्क है लेकिन जब इधर आ रहा है इधर, तो फिर एकदम सॉफ्ट है। तो वो ग्रेडियंट जो है वो आपको मेंटेन रखना है, डार्क से लाइट का। मेरी आउटलाइन थोड़ी लाइट हो गई है, मैं उसको डार्क कर ले रहा हूँ। ठीक है। अब मैं इस पे आता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस और बढ़ा है। तो और इवन अब पहले बीच में इधर सॉफ्ट था, अब इधर बीच में भी थोड़ी शेडिंग आई है इधर बीच में, तो हम उसको भी अचीव करेंगे। लेकिन जो बीच की शेडिंग है वो ये जो पहले से हमने किया हुआ है उससे लाइट है। ठीक है। तो हमें वैल्यूज़ जो हैं डार्कनेस की वो ऑब्ज़र्व करना है, जहाँ पे जितना लाइट है जितना डार्क है ट्राई करना है उसे अचीव करने का। मैं ये जो पार्ट है ये इसकी डार्कनेस थोड़ी सी और बढ़ा रहा हूँ और बीच में थोड़ी बहुत सॉफ्ट शेडिंग कर रहा हूँ, बहुत लाइट शेडिंग कर रहा हूँ बीच में। ओके। मेरे ख्याल से अभी सफिशिएंट है आपका। वो स्मूथ इफेक्ट तो अचीव नहीं हुआ है, प्रॉब्ली अगर हम ब्लेंडिंग यूज़ करें या ब्रश यूज़ करें सॉफ्ट करने के लिए तो अचीव हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रैक्टिस डेवलप हो कि पेंसिल से आप कितना सॉफ्ट इफेक्ट ला सकते हैं विदाउट ब्लेंडिंग। ठीक है। जब ये डेवलप हो गया तो फिर हम बाद में ब्लेंडिंग करके वो स्मूथ इफेक्ट बाद में लेते ही आएंगे। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको लेयर बाय लेयर लेके जाना है, ट्राई करना है सर्कुलर मोशन में करने का। ठीक है। और ऐसे पेंसिल को टिल्ट करके पकड़ना है और ऑब्ज़र्व करना है कहाँ पे कितना लाइट है कितना डार्क है। ठीक है। और लेयर बाय लेयर लेके जाना है।
और जो यहाँ पे सॉफ्ट एजेस हैं, ट्राई करना है कि वहाँ पे बिल्कुल प्रेशर कम हो, ताकि आपका बिल्कुल सॉफ्ट एज वाइट में मर्ज होते हुए दिखाई दे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका साइड नोज का शेडिंग का प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।